तो रैंडी ऑर्टन इज फाइनली कमिंग बैक। मतलब ये अब अनाउंस हो चुका है कि रैंडी ऑर्टन ही होंगे 5th मेंबर बेबी फेस टीम के अंदर, जो कि वॉर गेम्स के अंदर कम्पीट करने वाली है अगेंस्ट द जजमेंट डे एंड्रू मैकिंटायर। अब आई डोंट नो सरप्राइज वाला एलिमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहीं पर खत्म कर दिया है। मतलब अगर आपको सर्वाइवर सीरीज में लेकर आना था तो मुझे लगता है कि आप वहीं पर सीधा लेकर आते, यहाँ पर अनाउंसमेंट ना करते। और अगर अनाउंसमेंट आज करी थी तो मतलब आज ही उनकी अपीयरेंस होनी चाहिए थी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो म्यूजिक जब उनका हिट होना था ना, तो वो सरप्राइजिंग वाला म्यूजिक हिट होना चाहिए था, ऐसे नहीं कि पहले ही आपने बता दिया। तो मतलब बता भी दिया है कि रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं और आज वो आए भी नहीं, वो आएंगे सर्वाइवर सीरीज में। सरप्राइज रहने देते, हालांकि गैसेस तो ऑलरेडी लोग कर ही रहे थे, बट अगर पूरा सरप्राइज रहने देते तो वो ज्यादा बेटर रहता। बट ठीक है, एनीवे जो है जैसे है ठीक है। बट सीएम पंक भी गाइस हमें देखने को मिल सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर, क्योंकि शिंजुके नाकामुरा ने कुछ ऐसी बातें बोली है, कुछ ऐसा कहा है प्रोमोज में, जिससे वो काफी हद तक हिंट कर रहे हैं कि वो सीएम पंक का वेट कर रहे हैं। मतलब आज एक प्रोमो सेक्शन आता है जहाँ पर नाकामुरा बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आई नो यू आर क्लोज, आई वांट टू फाइट, आई विल बी वेटिंग। तो इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने बोली जो कि काफी हद तक हिंट कर रही हैं कि वो सीएम पंक के बारे में ये चीज बोल रहे हैं। तो भाई अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई नो यू आर क्लोज, तो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि सर्वाइवर सीरीज में आपको सीएम पंक देखने को मिलेंगे। और भाई मैं वेट नहीं कर सकता हूँ सीएम पंक की एंट्रेंस का। मतलब जब वो हिट होगा म्यूजिक, वो बहुत ही ज्यादा एपिक होगा। और उससे पहले हमें रैंडी ऑर्टन भी पॉसिबली देखने को मिल जाएंगे, तो वो और एपिक चीज होगी। सो भाई सर्वाइवर सीरीज मतलब मस्ट वॉच है, मतलब जिसको आपको लाइव बिल्कुल देखना चाहिए भाई। अब आज रॉकी शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो सेक्शन के साथ, जहाँ पर वो अपनी एक्शंस को बताते हैं कि भाई जे उसने मेरे को मैच कॉस्ट किया था, तो इसलिए मैंने उसको मैच कॉस्ट कर दिया है। उसने मेरे को सॉरी नहीं बोला था, या किसी को सॉरी नहीं बोला उसने जिस भी मतलब बंदे को जो है वो स्क्रूड किया था, मैं भी क्यों सॉरी बोलूं किसी को। तो इस तरीके की वो चीजें बोलते हैं भाई। काफी पैशनेट वो नजर आ रहे थे, मजा आ रहा था उनको। जो प्रोमो सेक्शन था मेरे को पर्सनली मजा आया वो देखने में। और आई थिंक जो ड्रू मैकिंटायर का जो पहला वाला हील टर्न था, जिसको उतना ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे थे, यानी कि जो स्कॉटिश साइकोपैथ जिसको बुलाया जाता था, तो वो उतना पसंदीदा नहीं था, इतना ज्यादा उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। बट जब वो फिर बेबी फेस बने थे तो सबने कहा था कि भाई ये बेबी फेस ज्यादा बेहतर प्ले कर रहा है एज कम्पेयर टू हील। पर मुझे लगता है कि अब का जो इनका हील टर्न हुआ है और अब जो ये हील कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ना, ये ज्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू उनका जो पुराना हील कैरेक्टर था। तो यहाँ पर आपको काफी बेहतर जो है वो उनकी तरफ से वर्क देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अब आई थिंक वो पूरी तरीके से पॉलिश होकर आए हैं और आज वो इंटेंस प्रोमो मेरे को देखने को मिला, वो इंटेंसिटी देखने को मिली उनके प्रोमो सेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे हील रहने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर अपने इस रन के अंदर। इसके अलावा हमें मिज और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर के बीच में एक प्रोमो बैटल देखने को मिला, वो भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब मिज माइक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुंथर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आई थिंक मिज ने एक चीज तो दिखाई है कि जब से वो गुंथर के साथ स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, गुंथर और ज्यादा बढ़िया लगने लगे हैं कैरेक्टर में। मतलब रिंग में तो गुंथर थे ही कमाल के, बट अभी वो रिंग में जब प्रोमो डिलीवर करने आ रहे हैं तो वहां पर भी वो उनका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसका क्रेडिट आपको काफी हद तक मिज को देना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक उस बंदे के अंदर वो कला है कि वो अपने साथ साथ सामने वाले को भी अच्छा दिखा सकता है। तो ये काफी कम सुपरस्टार्स में ऐसी चीज होती है और उनके अंदर ये है। और मिज वाला ऐसा सीन नहीं है कि मिज प्रॉपर बेबी फेस है जैसे बाकी बेबी फेसेस होते हैं। ये ऐसा बेबी फेस है कि ये थोड़ी बहुत मतलब चीटिंग नहीं तो चालाकी जो है वो करेगा, और ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब अगर वो वैसा वाला बेबी फेस बनाते जिसको कुछ पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा उतना मजा नहीं आता। बट इस तरीके का बेबी फेस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और ये ज्यादा सूट भी कर रहा है मिज के ऊपर, क्योंकि मिज पता है सबको हरामी है, चंट है। यहाँ पर वो कैरेक्टर भी कुछ इसी तरीके से प्ले कर रहा है कि है तो बेबी फेस बट वो चालाकी कर रहा है, लो ब्लो मार रहा है। तो ये मजा आ रहा है। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ भाई, मिज को देखने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। आई नो कि वो अपना मैच हारेंगे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, बट स्टिल जो ये फ्यूड दे रहे हैं वो गुंथर के साथ, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी एंटरटेनिंग है। बाकी शो ओवरऑल मेरे ख्याल से अच्छा खासा था, ठीक ठाक शो था। मेन चीजें यही थी। आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो थोड़ी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय इट आउट।